अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लर्निंग कोर। आज हम मैट्रिसेस के हवाले से कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करेंगे जिनमें हमारे पास एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स आता है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स आता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो पहले हम देखते हैं कि एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स को। All those values which are enclosed inside square bracket, मतलब एक मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जितने भी वैल्यूज होते हैं जो हमारे पास एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद होते हैं तो हमारे पास एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है तो इसके अंदर हमारे पास वैल्यूज है 3, 8, 6, 2। तो ये सारे वैल्यूज हमारे पास एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कहलाते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास पोजीशन ऑफ एलिमेंट आता है। पोजीशन ऑफ एलिमेंट हमें शो करता है कि एक वैल्यू हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर कहाँ एग्जिस्ट करती है, मतलब किस नंबर ऑफ रो में और किस नंबर ऑफ कॉलम में हमारे पास वैल्यू एग्जिस्ट करती है। जनरली पोजीशन ऑफ एलिमेंट को हम डिनोट करते हैं a इंटू आई ऑफ j। आई हमारे पास नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है और j हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, इसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज है 3, 4, -5 और 6। अब A की पोजीशन हमारे पास है A11 यानी मतलब A11 यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। 4 की पोजीशन हमारे पास है 12 यानी फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। -5 की पोजीशन हमारे पास है 21 यानी मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। इस तरह 6 की हमारे पास पोजीशन है 2 यानी सेकंड रो और सेकेंड कॉलम। तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमें शो करता है साइज या डायमेंशन एक मैट्रिक्स का। किस तरह, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है तो ये हमें शो करता है कि इसमें हमारे पास कितने रोज है और कितने कॉलम्स है। जनरली हम इसको m क्रॉस n या m बाई n से रिप्रेजेंट करते हैं। m हमारे पास नंबर ऑफ रो या रोज को रिप्रेजेंट करता है और n हमारे पास शो करता है कि हमारे पास कितने कॉलम या कॉलम्स है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक मैट्रिक्स है A, इसमें हमारे पास -4, 6, 8 और 2 वैल्यूज है। अगर इसका ऑर्डर हम निकालें तो इसमें हमारे पास 2 रोज है और 2 कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या बनता है 2 क्रॉस 2 या 2 बाई 2। एक और मैट्रिक्स है हमारे पास तो इसमें हमारे पास 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। तो इसका मैट्रिक्स इसका ऑर्डर हमारे पास बनता है 2 बाई 3। चौथे नंबर पर हमारे पास इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स आता है। इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स हमें शो करता है कि दो मैट्रिक्स हमारे पास कब इक्वल होंगे। सो इसके लिए हमारे पास 2 कंडीशंस है। पहला कंडीशन ये है कि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर हमारे पास सेम होंगे। सेकेंड कंडीशन हमारे पास ये है कि एलिमेंट इन कोरिस्पोंडिंग पोजीशन आर इक्वल। कोरिस्पोंडिंग पोजीशन हमारे पास क्या कहलाते। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, तो इसके फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे हमारे पास जो वैल्यू है तो यही वैल्यू हमारे पास यहाँ पर सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में भी यही वैल्यू हमारे पास होंगी। इस तरह सारे वैल्यूज हमारे पास इक्वल होंगे तो तभी हमारे पास दोनों मैट्रिक्स इक्वल कहलाएंगे। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है A मैट्रिक्स, इसमें हमारे पास -3, 9, 4 और -6 है A मैट्रिक्स में। B मैट्रिक्स में हमारे पास -5 + 2 तो इससे हमारे पास -3 बनता है। इस तरह 9 हमारे पास ये दोनों भी इक्वल है। यहाँ पर 4 है तो 8 से 4 माइनस करें तो हमारे पास यहाँ भी 4 बनता है। और इस तरह -6 सो -8 + 2 तो इससे भी हमारे पास -6 बनता है। तो ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल है। सो आज हमने मैट्रिक्स के हवाले से 4 टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, पोजीशन ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स। सो अगर इन टॉपिक में कोई भी मसला हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।